हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ्स, जहां पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बच्चों, ठीक है। पुराने वाले बुक में चैप्टर नंबर 12 था, नई वाली बुक में चैप्टर नंबर 11 है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 में स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये 10th का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको क्या करने है, सिर्फ एक काम करने, कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, समझने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। तो इसमें क्या पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। इसमें पढ़ते हैं बेसिकली कि करंट कैसे फ्लो करता है। आप सोच के देखो, वायर है, ये मान लो वायर है, ऐसे रखा हुआ टेबल पे, क्या करंट फ्लो करेगी? क्या नहीं। क्या पानी की ट्यूब है, अगर ऐसे रखी हुई है और पानी इधर भी है, एक गिलास में इधर है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सेम लेवल पे पानी फ्लो करेगा? क्या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करना पड़ेगा, यानी हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो होता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सही है बच्चों। यानी पानी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, यानी ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आएगा। समझ में आएगी बात की नहीं? तो ये चीजें ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर कुछ चीजें, कुछ पॉइंट है, वो लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, पहला पॉइंट फॉर, आपको बताते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस there is no रोल ऑफ ग्रेविटी बच्चों, ठीक है। याद रखना, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता कि ग्रेविटी ऊपर से चार्ज फ्लो कर रहा है तो बढ़ गई, या नीचे जा रही ऊपर जा रही, कुछ नहीं होता। ग्रेविटी का कोई रोल चार्ज फ्लो में नहीं होता। पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। बोलो, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली। दूसरा पॉइंट बच्चों, the electrons move only if there is a difference। किस चीज का बच्चों? there is a difference of electric pressure, there is a difference of electric, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इलेक्ट्रिक प्रेशर। सही है बच्चों। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। बोलो, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहेगा बच्चों, कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। किसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है? कहां पे होता है बच्चों? अलोंग द कंडक्टर। कहां पे होता है? अलोंग द कंडक्टर। बोलो हाँ। ओके बच्चों, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा बच्चों? मे बी प्रोड्यूस्ड बाय, सबको बता देना घर में, may be produced by a battery, बच्चों। और बैटरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स, वन और मोर टू सेल्स, और वन और मोर देन, या वन और मोर सेल्स लिख लो, वन और मोर सेल्स। सही है क्या? क्लियर है? वन और मोर सेल्स, सही है क्या? वन और मोर सेल्स लिखो, या इलेक्ट्रिक सेल भी लिख सकते हो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि सेल बायो में भी पढ़ते हैं, इस वजह से याद रखना, इलेक्ट्रिक सेल लिखना जरूरी है। फिर आता बच्चों इलेक्ट्रिक सेल, जब ये कनेक्ट करते तो करता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे बच्चों सेल में क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन, बोलो, द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, within the cell
विद इन द सेल क्या करता है, विद इन द सेल जनरेट्स द केमिकल रिएक्शन, विद इन द सेल जनरेट्स, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, सही है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अब ये बच्चों जो है पोटेंशियल, अगर सेल कनेक्टेड नहीं है कहीं सर्किट में तो भी रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन व्हेन लिख लो, इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट बच्चों, ठीक है, अरे बोल दो बच्चों फ्रॉम इट, क्लियर है क्या, ओके बच्चों 1 2 3 4 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट अगर बात करें, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ, व्हेन द सेल इज connected to a कंडक्टिंग सर्किट, क्या बच्चों, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग नहीं, कंडक्टिंग सर्किट, क्या बोले, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, ये आप इरेज कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, मैं करता हूं इरेज, ध्यान से देख लो। ओके बच्चों, कैसा लग रहा है बच्चों, बताते रहना, अरे बोलो तो सही, ध्यान से देखो अच्छे से देखो, इधर उधर बस मत देखो, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, क्या बोले हमने, when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the potential difference sets the, ये जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, सेट्स द चार्जेज इन मोशन, सेट्स द चार्जेज इन मोशन बच्चों, किसमें, मोशन में ला देता है, किसमें ला देता है, मोशन में आपको भी होने हैं, कहां पे, इन अ कंडक्टर, इंसुलेटर नहीं बोल देना गलती से, असर्शन रीजन में ऐसे आते हैं, ध्यान देना, and produces an electric current, and produces an इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, कौन सी करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गई, आई बात या गई समझ में, जल्दी से नोट डाउन करो। ओके बच्चों, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस, क्या बोले, बहुत बढ़िया बात बोल दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो ध्यान से सुनना, पहले समझ लो, ये मान लो कोई चार्ज Q है बच्चों, ठीक है, और ये कोई पॉइंट P है R दूरी पे, यहाँ पे इनफाइनाइट पे Q इज इक्वल टू +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना क्या बोल, इस 1 कूलम चार्ज को इस P पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से लिखो, the amount of work done
रटना नहीं है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग या टू ब्रिंगिंग टू कैरिंग a unit positive charge, a unit positive charge, unit positive charge from infinity से बच्चों कहां से, from infinity to a point, to a point बच्चों, to a point in an electric field. कौन से फील्ड में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, क्लियर है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले बच्चों तो V इज इक्वल टू वर्क डन बाई Q हो गया, क्लियर है क्या, यानी वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q हो गया, क्लियर है क्या। अब यही लगे हाथ हम पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लेते हैं। देखो पॉइंट बच्चों, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे कोई अदर चार्ज है, या 1 कूलम ही चार्ज लेते हैं, ध्यान से समझना। Q इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज है, ध्यान समझना, और ये R डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बच्चों, कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन to carrying a unit positive charge, unit positive, ध्यान से देखना, unit positive charge from 1 point to another बच्चों, another in an इलेक्ट्रिक फील्ड या इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है क्या, क्लियर है। यहां से यहां तक, तो यहां बच्चों VAB लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस A to B, सही ना, दिया जाता है वर्क डन बाई Q, क्लियर है क्या, वर्क डन बाई Q, ठीक है, वर्क डन बाई Q, समझ में आई क्या। तो VAB क्या हो जाएगा, अरे बोलो इधर ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गई और ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B, क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझ में आ गया क्या। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है बच्चों, अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते जाना अच्छे से, समझ में आता जाएगा, ठीक है क्या। ओके बच्चों, अब मान लो आपसे पूछ ले कि डिफाइन 1 वोल्ट, तब क्या बताओगे, चलो ध्यान से देखो, मान लो आपसे बोला डिफाइन, क्वेश्चन क्या बोल दिया, डिफाइन 1 वोल्ट, सही है क्या। तो 1 वोल्ट क्या होता है, ध्यान से समझना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ पे कोई चार्ज Q रखा है, इस Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, कितना बच्चों, 1 जूल, ठीक है, यानी 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, देन इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या लिख लेंगे, 1 जूल बाई 1 कूलम, क्लियर है क्या। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम भी लिख सकते हैं, समझ में आई। तो आपको 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। और सिंपल सा अगर न्यूमेरिकल बात करें तो आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लेगा, वर्क डन मान लो 10 जूल दिया है और Q की वैल्यू मान लो 2 कूलम है, आपको पोटेंशियल पूछ लिया, तो V इज इक्वल टू W बाई Q लगा देना, आंसर पाके घर चले जाना। इधर आओ, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे बच्चों, 5 वोल्ट आ गया, कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि बताओ एमीटर कहां पे कनेक्टेड होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इसको भी बता देते हैं बच्चों, ठीक है, आपको बढ़िया लगेगा जीवन में।
चलो, अब एमीटर क्या होता है? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है बच्चों? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। लगता है मास्टर जल्दी में। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is connected in series। कहां पे बच्चों? कनेक्टेड इन सीरीज। अरे बोलो, क्यों सीरीज में होता है? बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टेंस। क्या बच्चों? लो रेजिस्टेंस। क्यों होना चाहिए लो रेजिस्टेंस? मान लो कोई बल्ब लगा दिए और गलती से एमीटर की भी रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट हो जाएगी कम। ठीक है, इस वजह से एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। याद रहेगा क्या बच्चों? ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसका सिंबल क्या होता है? देखो, ऐसे गोला बनाना, ए लिखना, ए मतलब मेरा नाम अखिलेश है। ठीक है, इधर देखो प्लस लिखना, इधर माइनस लिखना, ए मतलब एमीटर लिख के आना, मार खाओगे। इधर आओ, अगला आता है वोल्ट मीटर। बच्चों कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। क्या होता है? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is connected, which is, अरे बोलो जल्दी जल्दी, कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल। कहां पे कनेक्टेड होता है बच्चों? ऑलवेज इन पैरेलल। आई बात समझ में? क्यों कनेक्टेड होता है? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे? बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? अरे बोल दो जल्दी। देखो इसका सिंबल कैसे बनाएंगे? गोला बनाओ, वी लिखो, प्लस माइनस लगाओ, वोल्ट मीटर का सिंबल तैयार हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, करंट मेजर करने के लिए एमीटर। समझ में आई कि नहीं? ये बच्चों यहां तक करना आप लोग। ठीक है, बाकी इसके बाद सर्किट डायग्राम वगैरह करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल। चलो अच्छा बता ही देते हैं, ध्यान से देखो। कुछ सिंबल हैं सर्किट के, ठीक है, जो यूज होते हैं, आपको पता होने चाहिए, जीवन में काम आएंगे। चलो आ जाओ, जल्दी आओ फटाफट। अरे कहाँ देख रहे हो? चलो फिर आगे बच्चों, कुछ सिंबल है, सर्किट डायग्राम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। याद रखना, सर्किट डायग्राम एक साइड लिखो कंपोनेंट। क्या लिखो? कंपोनेंट। मास्टर जल्दी में, इधर लिखो एलिमेंट, इधर कंपोनेंट लिखे, इधर लिखो डायग्राम। ठीक है, अब जैसे पहला कंपोनेंट हमने बोले इलेक्ट्रिक सेल। क्या लिखे बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल। कैसे बनाएंगे? ऐसा, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। ठीक है, आगे बच्चों आता है अ बैटरी। बैटरी या ग्रुप ऑफ सेल्स, अ बैटरी और ग्रुप ऑफ सेल्स। सही है क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे? देखो इधर ऐसे जोड़ दिए बच्चों। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा होगा। देखो, तो ये हो गई बैटरी। ठीक है, अगला पूछ लेता है प्लग की के बारे में। प्लग की क्या होते हैं? देखो ध्यान से। अब प्लग की बात करें तो ये स्विच होता है, बेसिकली दो होता है, या तो ओपन होगा या तो क्लोज होगा। अरे बोलो, इंग्लिश में ओपन का मतलब क्या होता है? चालू, और इलेक्ट्रिसिटी में ओपन का मतलब क्या होता है? बंद। याद रखना। तो ओपन स्विच कैसे बनाते हैं बच्चों? ऐसा या ऐसा। ठीक है, क्लोज स्विच कैसे बनाते हैं? ऐसा या ऐसा, ऐसा, ऐसा एरो बना देंगे। ये हो गया प्लग की के बारे में। ठीक है क्या? अगला होता है बच्चों वायर ज्वाइंट। देखियोगे वायर ज्वाइंट, ये कहां पे दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? इधर आओ, देखो जल्दी से, ऐसे यहाँ पे डॉट बना देते हैं। सही है क्या? अगला आता है बच्चों वायर क्रॉसिंग। क्या आता है? वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग कैसे दिखाते हैं? ऐसे करके ऐसे बना देते हैं।
अरे बोलो, समझ में आ रहा है? कहाँ देख रहे हो इधर उधर? वायर क्रॉसिंग के बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो 10 रुपए वाले, बच्चों आज तक उसका रेट बढ़ा नहीं, उसी बल्ब की बात कर रहे हैं जो फिलामेंट वाले होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन लेके चलते हैं। आई बात या गई समझ में? अगला बच्चों आता है रेजिस्टर। क्या आता है? रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे 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 डांस करा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर या बच्चों इसी को बोलते हैं रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं? RHEOSTAT, रिहोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टर बनाओगे ऐसे कर देना और इधर ऐसे लगा देते, या बच्चों ये इस तरीके से ऐसे ऐसे। क्लियर है क्या? ये है रियोस्टेट। और बाकी एमीटर का बता ही दिए। एमीटर देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता है एमीटर। क्लियर है क्या? वोल्ट मीटर बनाना है तो ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया वोल्ट मीटर। ओके बच्चों, खुश हो जाओ, बढ़ो, इधर आओ, चलो। I hope that you have understood this video. If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. Okay बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।